आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन करेंगे और आपको पिछले जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाया गया है उस पे भी क्वेश्चन किए जाएंगे। जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि साइन एक्स कोस एक्स से बड़ा होता है या फिर मोड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स से कहाँ पर बड़ा होता है, कहाँ पे छोटा होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। पहले आप ये कीजिए और फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करके देखें आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री का साइन बताना है आपको, ठीक है। लेकिन अब आपको साइन 10 डिग्री भी नहीं पता कितना होता है, कोस 10 डिग्री भी नहीं पता कितना होता है, तो अब आप कैसे बताएंगे कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कल जो आपको पढ़ाया था वो वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका ऐसे है और ये लाइन होती है आपकी 45 डिग्री वाली, 45 डिग्री, और ये आ गया 215 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरफ तो साइन बड़ा होता है कोस से और इस तरफ कोस बड़ा होता है साइन से। तो अब आपको देखना है पहले ये 10 डिग्री कहाँ पे लाई करता है। तो 10 डिग्री होता है वो लगभग यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 डिग्री। तो आपका ये वाला रीजन आ गया। इस रीजन के अंदर जो कोस है वो साइन से बड़ा होता है, कोस साइन से बड़ा होता है। तो साइन माइनस कोस क्या होगा, मतलब साइन छोटा है कोस बड़ा है, तो ये ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो इतना इजी होता है बस इनको पता करना ऐसे क्वेश्चन को। जैसे ये मैं एक दो और आपको क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखें वो क्वेश्चन। साइन ऑफ 145 डिग्री माइनस कोस ऑफ 145 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएं आप, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले हम 145 देखेंगे कहाँ पे आता है। तो 145 आपका आएगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल हुआ 145 डिग्री। तो इस रीजन में आ रहा है ये, इस रीजन में साइन बड़ा होता है कोस छोटा होता है, साइन इज ग्रेटर देन कोस। तो साइन माइनस कोस है, मतलब साइन बड़ा है कोस छोटा है, तो ये आंसर है आपका पॉजिटिव। तो ये सिंपली बस ऐसे करना है आपको। अगर मैं एक मोड वाली वैल्यू भी आपको बताऊं कि आप बताएं साइन ऑफ 285 डिग्री का मोड ये बड़ा होता है या फिर कोस ऑफ 285 डिग्री मोड ये बड़ा होता है। अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, साइन 285 का मोड या फिर कोस 285 का। तो उससे आप पहले देखेंगे कि 285 कहाँ पे आता है। तो अब मोड अपने को निकालना है, तो पहले मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। चार रीजन में इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ये वाला रीजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आ गया 45, ये आ गया 135, 215 और ये आ गया आपका 315। तो आपका आया 285। 285 का कहाँ पे आएगा, इस रीजन में आएगा, नीचे वाला। इस रीजन के अंदर मोड ऑफ जो साइन होता है वो ग्रेटर देन होता है मोड ऑफ कोस से। तो जो साइन 285 है वो बड़ा होगा कोस ऑफ 285 से। तो इसके अंदर बस यही है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि ऐसे आपको पता करना है। अब इन कंसेप्ट को आगे क्वेश्चंस में आएंगे तब हम यूज करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट ज्यादातर यूज किया जाता है विच इज ग्रेटर देन टाइप वाली क्वेश्चन में, कि आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि साइन ऑफ 57 डिग्री बड़ा होता है या फिर कोस ऑफ 57 डिग्री, ठीक है, या फिर साइन का किसी और के साथ कुछ भी, मतलब आपको वैल्यू अंदर वाले की पता नहीं होगी, ठीक है। मतलब 45 होता 60 होता तो आपको वैल्यू पता होती, आप दोनों की निकाल लेते, लेकिन आपको ऐसी यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जो आपको पता नहीं होगी, तब आप ये कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था। आगे आप कीजिए सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखें सेकंड क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूं लिखा क्या हुआ है। एक पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन समझते हैं, 5 साइड वाला, ऐसे ही बनेगा।
तो एंगल्स गिवन है θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5, और इनमें रिलेशन भी गिवन है कि θ1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3, 3 4 से और 4 5 से। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। अब इस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे आप वो देखें, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अगर करना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलीगन होता है, पॉलीगन क्या होता है, मतलब कोई भी शेप कितने भी साइड की हो सकती है। 3 साइड वाला पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल। 4 साइड का पॉलीगन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड का होता है आपका पेंटागन। तो जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या सॉरी पॉलीगन है, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2π, ठीक है। और आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसके अंदर पुट करते हैं n, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल की कितनी होती है? 3, 3 - 2 पाई, ये आ गया आपका पाई, मतलब 180 डिग्री। कोई भी 4 साइड का लगा लीजिए स्क्वायर, अंदर वालों का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का? 360, 90 90 90 90, ठीक है। तो इसके अंदर हम पुट करके देखते हैं। अब 4 - 2 2 2 पाई, 4 - 2 2 पाई, तो ये आ गया। तो सिमिलरली जो पेंटागन है उसके कितने साइड्स होते हैं? 5। तो वहां पे आएगा आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 5 - 2 दैट इज 3 पाई, 3 पाई आ गया। और आपको एंगल्स कौन से गिवन है इंटीरियर? वो है θ1, θ2, θ3, θ4 और θ5। तो मैं लिख सकता हूं ना कि θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θ5, ये किसके बराबर है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और वो कितना है? 3 पाई, 3 पाई, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का मैं यूज करके यहां पे वैल्यू निकालता हूं। तो पहले मुझे क्या गिवन है? साइन ऑफ θ1 + θ2। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं साइन ऑफ θ1 + θ2। θ3, θ4 और θ5 यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं इसकी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 पाई माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पे आ गया साइन ऑफ 3 पाई माइनस θ1 + θ2। समझ गए आप? मैंने सिंपली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां से उठाई और रख दी है। आगे θ1, θ2, θ3 है, इसकी वापिस मैं वैल्यू क्या रख सकता हूँ? θ1, θ2 और θ3 की 3 पाई माइनस दिस। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ 3 पाई माइनस θ4 + θ5, और नीचे है आपका साइन ऑफ θ4 + θ5। ये देखिए, ये हो ही गया आपका क्वेश्चन। अब आपको सिंपली देखना है साइन ऑफ 3 पाई माइनस, ये मतलब कोई एक ही एंगल है 3 पाई माइनस थीटा, तो ये कितना होता है? 3 पाई कहाँ पे लाई करता है? यहां पर, ठीक है। ओड पाई आ गया, तो ये नो चेंज है, नो चेंज है, तो आंसर आपका आएगा साइन ऑफ θ1 + θ2। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देखिए, 3 पाई में से कम किया मैंने, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ऊपर आपका पहले से ही पढ़ा था साइन θ1 + θ2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे किया तो वो आ गया साइन ऑफ θ4 + θ5, और नीचे भी साइन θ4 + θ5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई? 2, 1 + 1। तो ये सिंपली क्वेश्चन था बिल्कुल ही। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो होता है n - 2 पाई। ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो हो जाता, अगर ये नहीं पता तो फिर ना होता। ये सिंपली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कीजिए, वो अच्छा है, ये तो फिर भी बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और वो एक्सप्रेशन क्या है? tan ऑफ
π/11, 2/11, 4/11, फिर है 7 पाई। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले, तो आपने अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप ये बता पाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट 10 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को और करके देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। तो एक्सप्रेशन में 10 है और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है कि ऐसे क्वेश्चन में कोई पैटर्न ढूंढिए आप। डेफिनेटली कोई पैटर्न होता है ऐसे क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या कहा था कि ज्यादातर आप फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, सबसे पहले आपको वो चेक करना है। अगर वहां पे पैटर्न मिल जाता है तो बढ़िया, नहीं मिलता तो हम कुछ फिर आगे और देखेंगे। तो यहाँ पे है π/11 और यहाँ पे है 10π/11। इनका मैंने सम किया तो क्या आया 11π/11, दैट इज पाई। ठीक है, 2π/11 और 9π/11 सम कितना आया 11π/11, दैट इज पाई। और इन दोनों का सम कितना आया 4 और 7 11, 11 से 11 गया तो पाई। मतलब इनका जो सम आ रहा है वो पाई आ रहा है। तो इनको मैं एक बार कंबाइन करके लिख लेता हूं पहले। तो मैंने 10π/11 को यहाँ पे रखा और पीछे से 10π/11 को यहाँ पे ले आया। फिर यहाँ पे आया 10 2π/11 और यहाँ से आ गया 10 9π/11। आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, और जेई मेंस और एडवांस में भी बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। जेई वालों के फेवरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में, इनको ऐसे पैटर्न के साथ। अब इसको मैं 10π/11 को क्या मैं पाई माइनस π/11 लिख सकता हूँ? 10 π - π/11। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए कितना आएगा 11, एलसीएम 11 - 1 10, तो 10π/11। तो यही मैंने लिखा है इसको सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे तो जो आपका पहले ही था वो है ही है। फिर यहाँ पे 9π/11 को पाई माइनस 2π/11 लिख सकता हूँ मैं, 10 π - 2π/11 करके देखिए। 11 में से 2 गया 9, तो 9π/11। अब मैं कैसे पता कर ले रहा हूँ कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो पाई बन रहा है। तो मैंने बस पाई में से ये माइनस कर दिया तो वो इसी के बराबर आएगा ना। मैंने क्या कहा 2π/11 प्लस 9π/11 पाई बन रहा है दोनों का सम। तो मैं 9π/11 को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस 2π/11। बस सिंपली यहाँ पे भी मैंने यही किया और यहाँ पे भी यही किया। तो आगे भी हम कर लेते हैं फिर जल्दी से। तो ये आ गया 10 4π/11 और ये आ गया 10 पाई माइनस 4π/11। ठीक है, आगे आपका है 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। तो यहां से आपका आएगा -10 π/11। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0। यहां से आएगा आपका -10 2π/11 और ये पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे भी -10 4π/11 और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आएगा 0 + 0 + 0, दैट इज 0। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था पैटर्न पे। तो मैं आपको एक दो और क्वेश्चन देता हूँ भाई पैटर्न पे, उनको आप करके देखें। क्वेश्चन है sin स्क्वायर π/18 sin स्क्वायर π/9 sin स्क्वायर 7π/18 sin स्क्वायर 4π/9। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अगला है 1 + cos π/6 1 + cos π/3 1 + cos 2π/3 1 + cos 5π/6।
इन दो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एक बार। आपने ट्राई किया होगा मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये, और जैसा मैंने अभी तक आपको बताया है पिछले सभी क्वेश्चन में, आप वही अप्लाई करके देखें। क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो जाती है कई बार, बट करने का जो तरीका है वो वही रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्केयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 9 प्लस साइन स्केयर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर 4 पाई बाई 9। तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को आप देखें पहले। तो पहले और आखिरी को मैंने चेक किया तो पाई बाई 18 और 4 पाई बाई 9, ठीक है। और इन दोनों को देखें, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 18 प्लस 4 पाई बाई 9 का सम कितना है। तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 18 कर लेता हूँ। तो ये आ गया आपका 8 और एक 9 पाई बाई 18, दैट इज पाई बाई 2। इन दोनों का सम पाई बाई 2 आ रहा है। अब मिडल मिडल का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 9 कितना आ गया, 2 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18। तो इनका सम भी आ रहा है 9 पाई बाई 18, दैट इज पाई बाई 2। तो आपको अपने पेयर मिल चुके हैं, इन दोनों का सम भी पाई बाई 2 है और इन दोनों का सम भी पाई बाई 2 है। ठीक है, तो आप इनको कंबाइन कर लीजिए। तो मैंने साइन स्केयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, आप इन दोनों को थोड़ा सिमिलर बना लीजिए। या तो आप इसको भी वो कर लीजिए, इसको तो आप 9 में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसको ही पाई बाई 18 में कन्वर्ट कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया आपका 8 पाई बाई 18। ठीक है, आगे है आपका साइन स्केयर, ये आ गया 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर 7 पाई बाई 18। ठीक है, तब इन दोनों में से किसी को मैं कुछ और लिख लेता हूँ। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्केयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर, इन दोनों का सम पाई बाई 2 था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18। समझ गए ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ऐसे यहाँ पे भी यही कर लेते हैं, साइन स्केयर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 18। इन दोनों का सम पाई बाई 2 है, तो इसको मैं पाई बाई 2 माइनस दिस लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास साइन स्केयर पाई बाई 18, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। ये अभी तक आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। ये आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर है जो मैंने बता दिया है ये वाली बात, कि साइन पाई माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया कोस स्केयर पाई बाई 18। यहाँ पे आ गया साइन स्केयर 2 पाई बाई 18, और ये क्या बन गया आपका, कोस स्केयर 2 पाई बाई 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो। ये कितना है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, इतने की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर आगे साइन स्केयर, ये भी थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, अंदर एंगल सेम है ना, तो ये इतने की वैल्यू भी होगी 1। तो आंसर आ गया आपका 2। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अभी तक जो मैंने आपको पहले बताया है उसी कंसेप्ट पे चल रहा है सिंपल, कि कैसे हम पैटर्न ढूंढते हैं। मतलब आपको 90% चांसेस है फर्स्ट और लास्ट करके मिल जाता है पैटर्न। मैं बता रहा हूँ आपको, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें नहीं मिलेगा, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन 90 to 95% चांसेस ये हैं कि फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लास्ट ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा पैटर्न। अगला क्वेश्चन कीजिए। ये अब आपको क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट देने हैं, ठीक है, आपको करना है ये क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। अब हो भी जाएगा, कोई खास मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ऐसे एक बार आप कोशिश तो करो, 5 मिनट 10 मिनट दो, फिर आप देखना कितने इजी हैं ये क्वेश्चन। अगला करते हैं। तो ऐसे अलग अलग लिखा है, तो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं पहले। तो
1 प्लस कोस पाई बाई 6 है। फर्स्ट और लास्ट का देखते हैं, 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 6, इसका एंगल है पाई बाई 6 और उसका 5 पाई बाई 6, दोनों को ऐड करूंगा तो पाई बनेगा, देख लेना आप। 1 प्लस 5 6 पाई बाई 6 पाई। यहाँ पे आ गया पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन रहा है एंगल पाई। तो एक तो ये पेयर हो गया आपका और एक ये पेयर, तो इसको आप पहले लिख लेते हैं 1 प्लस कोस पाई बाई 6। अब दोनों का सम पाई बन रहा है तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 6 को मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है। सिमिलरली यहां पे था आपका 1 प्लस कोस पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को मैंने पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, तो ये आ गया 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस कोस पाई बाई 6। पाई माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ही होता है बट नेगेटिव का, तो ये आ गया 1 माइनस कोस पाई बाई 6। 1 प्लस, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और ये क्या आ गया आपका 1 माइनस कोस पाई बाई 3। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ गया आपका 1 माइनस कोस स्केयर पाई बाई 6, इसकी मल्टीप्लाई है इससे, तो ये भी आ गया 1 माइनस कोस स्केयर कितना हो गया ये पाई बाई 3। कोस पाई बाई 6 कितना होता है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये आ गया 1 माइनस √3/2 का स्केयर, √3/2 का स्केयर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस कोस 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ का स्केयर। सोल्व कर लीजिए सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 माइनस 3/4, और ये आ गया 1 माइनस 1/4, तो 4 में से 1/4 और ये आ गया 3/4, तो आंसर आपका आ गया सिंपली 3/60। क्वेश्चन देखने में मैंने आपको पहले भी कहा पैटर्न वाले मुश्किल लग सकते हैं, बट पैटर्न वाले क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, बस आपको पैटर्न ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, और ये तो मैंने आपको ऐसे भी बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, लास्ट और फर्स्ट वाली ज़्यादातर आपको ऐसे मिल ही जाएगा। और दूसरे को मतलब जैसे यहाँ पे हमने 5 पाई बाई 6 को कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया, दोनों का जो सम है वो पाई है, तो उसको पाई माइनस 10 लिख दीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कई सारे, ये सिमिलर ही है वैसे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 5/16 प्लस कोस स्क्वायर 3 पिछले हो गए हैं, ये तो हो ही जाएगा। कोस स्क्वायर 5/16 प्लस कोस स्क्वायर 7/16, ये आ गया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जिनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस 28π/3, आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। tan 17π/4, यहाँ पे है कोसिकेंट 7π/6, ये है tan 35π/4। इन सब की आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहले तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो अभी तक हमने जैसे क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, तो आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। ये वाला तो वीडियो पॉज करके कर लें आप, और कमेंट में डेफिनेटली लिखें सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि बस आप इसको मूवी की तरह देखते जा रहे हैं और गुड फील करते जा रहे हैं, हाँ मैंने इतने लेक्चर देख लिए, इतने लेक्चर देख लिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन करने होंगे, उससे होगा। अगर आप दिन में 2 लेक्चर देख रहे हैं और 2 मूवी की तरह देख रहे हैं और 1 लेक्चर देख रहे हैं जिसको आप प्रॉपरली सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, मैं वीडियो पोस्ट करने को कह रहा हूँ, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो एक जो लेक्चर आपने देखे ना दिन में वो ज़्यादा सही है आपके वो 2 लेक्चर से। तो इसको करते हैं फर्स्ट और लास्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 5/16 प्लस 7π/16, 8π मतलब π/2, और यहाँ पे मैंने चेक किया ये भी π/2 बन रहा है। तो बस फर्स्ट लास्ट और ये वाला, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर π/16
और उसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर पाई/2 माइनस पाई/16। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए ये कितना हो जाएगा, 8 - 1 7 पाई। कोस स्क्वायर 3 पाई/16 और यहाँ पे आ गया आपका कोस स्क्वायर पाई/2 माइनस 3 पाई/16। ठीक है, कोस पाई/2 माइनस थीटा आपका होता है साइन, तो ये आ गया साइन स्क्वायर पाई/16 और यहाँ पे कोस स्क्वायर तो पहले से ही था सेम, तो आगे है कोस स्क्वायर का 3 पाई। ये तो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन होगा जो मैंने लास्ट में करवाया है आपको, 3 पाई/16। तो 1 ये बन गया, 1 ये बन गया, तो आंसर है 2। ये तो बहुत ही इजी था, उनको कीजिए, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबकी। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कैसे लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने बताया, ये होता है इवन पाई, ये होता है ओड पाई, ये होता है 4 से डिवाइड करने पे 1 बच जाए, मतलब 4n + 1 पाई/2, ये होता है 4n + 3 पाई/2, तो उससे ही आपको करना है। ठीक है, तो पहला करते हैं हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 पाई/3 को मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास है कोस 28 पाई/3। ठीक है, 28 पाई/3 को मैं 3 को अगर मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 28 को मैं 3 से किया तो 9 पे गया 27, एक रिमाइंडर बचता है आपका, तो इसको मैं 9 पाई + पाई/3 लिख सकता हूँ। देख लीजिए, एलसीएम वापिस लीजिए, तो ये कितना है, 27 + 1 28, तो ये 28 पाई/3 मैंने लिखा। अब कोस 9 पाई, 9 कहाँ पे आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका नो चेंज पे, मतलब कोस पाई/3, बट 9 पाई + थर्ड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है, तो ये अब कोस 60 आपको पता ही है कितना होता है, हाफ, तो ये आ गया आंसर आपका -हाफ। ठीक है, अब समझ गए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो आगे कीजिए अब 10 of 17 पाई/4, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17 को 4 से डिवाइड किया तो 4 पे जाता है और एक रिमाइंडर बचता है, तो इसको मैंने लिख दिया 10 4 पाई + पाई/4। चेक भी कर लीजिए एक बार, एलसीएम लेके 16 + 1 17 पाई/4, तो ये आ गया आपका 10 पाई/4। 4 पाई आपका होता है यहाँ पे, प्लस किया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पाई/4 होता है 1, सिंपल। आगे है कोसिकेंट 7 पाई/6, ये मैंने आपको पहले भी दिए थे ऐसे क्वेश्चंस और मैं अब भी दे रहा हूँ, सो दैट आपको हर एक वैल्यू निकालनी आ जाए। कई बार क्वेश्चंस में ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी जो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, बट उनको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता होगी। अब जैसे आपको 28 पाई/3 देखने में लगा कि मुझे नहीं आता, लेकिन आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देखा ये तो सिंपली -हाफ आ रहा है, तो ऐसा ही कई बार क्वेश्चंस में होगा, इसलिए मैं आपको पहले अलग से बता रहा हूँ ये कि कैसे करना है। आगे है कोसिकेंट 7 पाई/6, तो 7 को 6 से डिवाइड किया तो 1 पे जाता है और 1 रिमाइंडर, तो पाई + पाई/6 लिख सकता हूँ मैं, कोसिकेंट पाई + पाई/6, तो ये आ गया कोसिकेंट ऑफ पाई/6। पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, कोसिकेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 2। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो उसका उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो वो हो गया 2, तो आंसर है अपना -2। आगे वाला भी कर लीजिए, अब तो बस हो ही गया। 10 35 पाई/4, तो 8 पे ये पूरा पूरा जाएगा, तो ये 8 पाई + 3 पाई/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 of 3 पाई/4। ठीक है, तो 8 पाई मतलब इवन, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो 10 3 पाई/4 कितना होता है। अब आपको ये भी नहीं आता होगा, ये भी 90 से ऊपर चला गया ना, पाई/45 × 3 135 डिग्री, वैसे तो याद होती है वैल्यूज 135 की, बट इसको हम फिर 10
पाई/2 के अंदर कुछ ऐड कर लीजिए या फिर पाई में से माइनस कर लीजिए, तो एक ही बात है। तो tan 3π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई माइनस π/4। देखिए ये आ गया 3π/4। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है। ये आपको लगेगा कि ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया एकदम, आप करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ ये तो सिंपली ऐसे लिखना होता है। तो ये आपका कितना आ गया, 10π/4। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस, और 10π/4 कितना होता है, 1। तो आंसर है आपका -1। तो इन सभी के आंसर ये सिंपली ऐसे थे। तो अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है। आपको ना नोट्स जरूर डाउनलोड करने हैं इस चैप्टर के। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। और वीडियो में देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मैंने हर चैप्टर के साथ मतलब हर लेक्चर आपको पढ़ाता हूँ तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन है अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये किया, यहाँ पे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ये इस लेक्चर के साथ है। और आगे जैसे मैंने पहले करवाया वहाँ पे भी आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं आपको, जितने मैं क्लास में करवाता हूँ उतनी मैं प्रैक्टिस में देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट तो आ ही चुका है, कंसेप्ट के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने, आप ऐसे ही मतलब क्वांटिटी क्वेश्चन करेंगे कि ये मतलब मैंने 100 क्वेश्चन लगा दिए, 200 क्वेश्चन, उनका कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, चाहिए आप थोड़े कीजिए। ठीक है, तो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। और आगे, अब आगे करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने नए फॉर्मूले नहीं बताए आपको। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होता है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये इजी है फॉर्मूलेज, आप एक बार दो बार खुद से लिखेंगे ना आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगला है आपका कोस ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी के बाद साइन का ही लिखते हैं पहले, तो याद रखना इजी होता है। तो है साइन ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आपको जैसे याद रखना है उनको वैसे याद कीजिए, सबका अपना अलग तरीका होता है। मुझे तो सिंपली ऐसे याद हो जाते हैं, मैं कोई ऐसे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाता कि ये क्या है। बट साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इनको 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे लिखता हूँ, बोलता हूँ और क्वेश्चंस लगाता हूँ सबसे मेन, तो वो ऐसे ही याद हो जाते हैं। आ गया कोस ए प्लस बी, तो ये आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला है कोस ए माइनस बी। अभी मैं सिर्फ 4 ही लिखवाऊंगा ये, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। आप इनको एक बार खुद से लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, आपको याद हो जाएंगे। और इस पे अभी तो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक बार मैं इनको रफ नहीं करता हूँ, सो दैट अभी अभी आपने देखा है तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो आप मैच कर पाएँ कि हाँ मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलेज हो चुके हैं आपके, याद कीजिए इनको। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको सोल्व कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ये क्वेश्चन।
जो मैंने करवाया है फॉर्मूला ये वही है, बट थोड़ी सी शक्ल मैंने चेंज कर दिया। अब पेपर वाला भी इतना तो पागल नहीं है कि आपको जैसा मतलब फॉर्मूला वैसा ही दे देगा, थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और वो ज़्यादा मेहनत नहीं मैं करवा रहा आपसे, ये तो बहुत ईजी है। फिर भी 1 मिनट 2 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को और फिर देखिए आपसे हो रहा है या नहीं। करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कोस कोस प्लस साइन साइन, ठीक है। इसकी शक्ल तो लग रही है ऐसी, कोस कोस साइन साइन साथ में प्लस का साइन, मतलब ऐसी शक्ल तो है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स है बीच में वो थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपल ए बी थे, लेकिन आप देखा जाए तो ए प्लस बी को आप कुछ मान लीजिए एक बार, ठीक है, और ए माइनस बी को कुछ मान लीजिए, फिर देखते हैं कैसा लगता है क्वेश्चन। जैसे ए प्लस बी को मैंने एक्स मान लिया और ए माइनस बी को वाई, तो अब इसको मैंने वापस लिखा तो क्या आया, कोस एक्स इंटू कोस वाई। यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं होगा जैसा आपको ऊपर सिंपली फॉर्मूला है बस ये। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, ये कोस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। जैसे ये रहा कोस एक्स, यहाँ पे आपका क्या था ए प्लस बी, वाई आपका था ए माइनस बी, तो माइनस ऑफ ए माइनस, तो ये सोल्व कर लीजिए। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास कोस ऑफ 2b। देखिए कि कैसे सिंपल सा जो क्वेश्चन था उसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के दिखाया गया है। हो कुछ नहीं रहा इसमें, सिंपली जो फॉर्मूला है वही हमने अप्लाई किया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आपको इतने इजी नहीं आएंगे क्वेश्चन कि आपको जस्ट दिखा और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको थोड़ा मोटा सोल्व करना होगा, फिर आपको अप्लाई करने को मिलेगा क्वेश्चन, या फिर आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे ऐसे आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोस 31 डिग्री कोस 89 प्लस कोस 151 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगला है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 1, ये 0 के बराबर है। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट अल्फा टेन बीटा, यह है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन 24 डिग्री कोस 6 डिग्री माइनस साइन 6 और साइन 66 डिग्री। आगे है साइन 21 डिग्री कोस 39 डिग्री, ये है फिर आगे कोस 51 डिग्री इंटू साइन 69 डिग्री, इस एक्सप्रेशन के बारे में। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, इनको ट्राई करें, 5 मिनट 10 मिनट आप दें इन क्वेश्चंस को अच्छे से। तो ट्राई कर लिया होगा अभी तक तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्या लिखा हुआ है, कोस 31 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 89 प्लस कोस 151, ठीक है। और वैल्यू आपको किसी की भी नहीं आती है, ना आपको 31 की वैल्यू पता, ना 89 की पता, ना 151 की पता, ठीक है। कैसे किया जाए, कुछ रिलेशन है, पहले तो ये देखते हैं। 151 को मैं मतलब आपको ना, जब जैसे 151 को कैसे लिखना है, किसी के सम में या किसी के प्रोडक्ट में, तो आप उसको 90 180 120 इसके आसपास देखिए कि आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने 151 को 90 प्लस कुछ लिखना चाहा, तो 90 प्लस 61 डिग्री आया ये, लेकिन 61 का फिर आपको कुछ नहीं पता, 61 तो आपको तब भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने 180 में से इसको लिखना चाहा, तो 180 में से 151 मतलब
29 आया। ठीक है, 180 माइनस 151 मतलब 29, लेकिन 29 भी यहाँ पे कुछ है नहीं है ना, आपको पता है। ठीक है, मैंने इसको अगर 120 प्लस में लिखा 31, तो 120 प्लस 31 और 31 पहले भी है, मतलब सिमिलर बन रहे हैं ना। ठीक है, 120 प्लस 31 लिखा जा रहा है और 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 माइनस 31। तो आप इतने से ही समझ गए कि हाँ कुछ पैटर्न है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, कोस 1 कोस 31, कोस 89 को मैंने लिखा कोस 120 माइनस 31। आगे है कोस 151, तो ये आपने लिख दिया कोस 120 प्लस 31। ठीक है, मैंने इनको सिंपली वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप कोस ए माइनस बी लगा दीजिए, यहाँ पे कोस ए प्लस बी लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं C31। ठीक है, कोस ए माइनस बी कितना होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी मतलब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, शॉर्ट में आप भी लिखें, इसको पूरा पूरा मत लिखें, नहीं तो आपका आधा टाइम तो कोस साइन लिखने में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 120 और साइन 131 पॉजिटिव का है और यहाँ पे नेगेटिव का है, तो इसको तो आप कैंसिल कीजिए कम से कम। ठीक है, अब आपके पास रह गया कोस 31 डिग्री। कोस 120 की वैल्यू अभी तक तो याद हो चुकी होगी, माइनस हाफ होती है, नहीं है तो कर लीजिए, कोस 120 काफ़ी बार यूज होता है। तो ये होता है माइनस हाफ इंटू में ये, तो ये आ गया आपका 31 डिग्री माइनस का हाफ, बेसिकली यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे 2। ठीक है, और आगे है ये भी माइनस हाफ, तो ये आ गया सी था। तो ये कितना हो गया आपका C31 माइनस C31/2, ये आ गया 0 एलसीएम। ओके, तो सिंपली क्वेश्चन था, बस आपको देखना था कि मैं इसको क्या सम या फिर क्या प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसको मैं 90 और 180 से करता तो क्या होता, 90 और 180 से, जैसे कि 151 को मैंने 90 से अगर करने की कोशिश करता तो इसको मैं 90 प्लस 61 लिखता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 90 की वैल्यू तो पता है, कोस 90 या साइन 90 पता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कोस 61 या फिर साइन 61 नहीं पता। ठीक है, तो वो किसी से कैंसिल होने के चांसेस नहीं थे। अब जैसे मैंने ये लिखा 120 और 31, पता तो आपको 31 की भी नहीं थी वैल्यू, लेकिन 31 पहले से ही क्वेश्चन में था, तो ऐसा चांसेस था कि क्या पता वो नेगेटिव का आ जाए और वो कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने इसको 120 प्लस 31 में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़े रहने देते हैं। साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा, ये तो फॉर्मूला ही लग रहा है आपको, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका तो आपको जैसे कि फॉर्मूला गिवन है आपको, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कोस होता है और यहाँ पे साइन होता है, तो आप एक बार इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो कोस आगे आ जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसको करते हैं एक बार, तो ये आ गया आपका माइनस का कोस अल्फा कोस बीटा, आगे कोस अल्फा कोस बीटा, और यहाँ पे आ गया माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया आपका, और 1 को मैंने एक बार उस तरफ ले गया तो +1 वहां पे जाके -1 हो गया, और माइनस से माइनस में काट सकता हूँ। अब ये फॉर्मूला है कोई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये तो आपका कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। कोस अल्फा प्लस बीटा आपको 1 की बने। आगे आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये रिलेशन,
ठीक है। अब इससे ये कैसे आएगा? अब अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा कि ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, बट इससे मैं वो कैसे निकालूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक बार उस एक्सप्रेशन को थोड़ा साइन और कोस में खोल के देखते हैं, क्योंकि हम टेन कोड में कंफर्टेबल नहीं होते, साइन कोस में हम कंफर्टेबल हैं। तो इसको पहले साइन कोस में बदलते हैं इसको। तो आपको निकालना क्या है, वन प्लस ये कोट अल्फा है तो मैंने कोस बाय साइन लिख दिया, कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। आगे है टेन बीटा, टेन बीटा आपका प्लस क्या हो गया, साइन बीटा बाय कोस बीटा, ये आ गया। एलसीएम ले लीजिए एक बार, तो ये आ गया साइन का अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और नीचे है साइन अल्फा और कोस बीटा। अब देखिए, अब ये कुछ लग रहा है कि फॉर्मूला हो आपका साइन अल्फा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका, ये देख लीजिए पहला फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है अपॉन साइन अल्फा कोस बीटा। मैंने यहाँ तक ले आया मैं, लेकिन मेरे पास ये था, अगर आपकी कोस कोस ऑफ थीटा अगर आपका जीरो है तो साइन थीटा कितना होता है उस पर, उस थीटा पर, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे कोस जीरो है वहाँ पे साइन वन होएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर जहाँ पे साइन जीरो है वहाँ पर कोस वन होता है, ठीक है। अगर इसको किया जाए तो कोस अल्फा प्लस बीटा आपका वन है, तो मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास जीरो, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो आंसर आ गया। देखो सिंपल ही था, बस आपको एक बार थोड़ा सा इसको खोल के देखना था कि आप ओपन करके ये फिर वापस फॉर्मूला ही बन जा रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला बन गया और साइन अल्फा प्लस बीटा तक आ गए हम, और हमने निकाला था कोस अल्फा प्लस बीटा, और कोस अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला है, तो वहां से मैंने फिर साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया कि कितना होगा। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, वन माइनस कोस्केयर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। और थीटा आपका यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो कोस की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन माइनस वन का अंडर रूट, दैट इज जीरो। बट ये तो ऐसी बताने वाली बात है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जहाँ पे साइन जीरो होगा वो कोस वन होगा, और जहाँ पे साइन वन होगा वहाँ पे कोस जीरो होता है। अगला क्वेश्चन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, साइन 24 डिग्री कोस 66 कोस 6 डिग्री माइनस साइन 6 डिग्री, और कुछ फॉर्मूला बन रहा है। पहले तो ये देखिए, साइन ए कोस बी माइनस साइन साइन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। अगर मतलब यहाँ पे कोस 24 डिग्री होता तो क्या पता हो जाता। और नीचे देखा जाए तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी जैसी शक्ल तो है, बट एंगल्स हैं जो अंदर वाले वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि आपको लग तो रहा है कि फॉर्मूला लगेगा, बट या तो अंदर वाले एंगल नहीं मैच कर रहे, जैसे हमने नीचे देखा अंदर वाले जो एंगल्स है वो मैच नहीं कर रहे, या फिर जो बाहर का जो साइन कोस है वही मैच नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसे क्वेश्चन में 99% चांसेस ये होते हैं कि किसी एक एंगल को दूसरे एंगल की फॉर्म में लिखा जा सकता है,
मतलब 90 माइनस समथिंग कुछ करके, या 180 माइनस में किया, या फिर 120 समथिंग, मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ज़्यादातर 99% चांसेस होंगे ये। तो इसको मैं करके देखता हूँ आगे। तो यहाँ पे है मेरा साइन 24 डिग्री इंटू कोस 6 डिग्री, साइन ए माइनस कोस ए, मतलब 6 डिग्री को तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, बट 66 को मैं 90 माइनस 24 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 24 कीजिए, कितना आता है? ये आ गया आपका 66। तो जो साइन 66 है इसको मैंने आगे लिखा, और वो आया साइन 90 माइनस 24, ठीक है। और यहाँ पे आ गया साइन 6 डिग्री। और ये शक्ल मैं क्यों ला पाया? क्योंकि मैंने फॉर्मूला बोला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मुझे कोस चाहिए, मतलब कोस 24 का चाहिए, तो 24 यहाँ से तो बन नहीं रहा, फिर यहाँ पे देखा तो हाँ बन चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए। अब 51 को ए मतलब 21 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, 51 को 21 में। 90 में से एक बार 51 को कैंसिल करेंगे तो कितना आता है? 90 माइनस 51, तो ये आ गया 39। हाँ, ये इसके जैसा लिखा जा रहा है, मतलब बी के जैसा। और 69 को अगर 90 में से 69 घटाएंगे तो कितना आता है? 21। तो इसको भी मैं 90 माइनस लिख सकता हूँ, और इसको भी। तो मुझे क्या चाहिए? साइन ए कोस बी माइनस यहाँ पे कोस का चाहिए, तो मतलब साइन 90 माइनस 21। जो पीछे था साइन 69 को मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और आगे है आपका कोस 90 माइनस 51 को मैंने कैसे लिखा? 39 करके। ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिस से आएगी सिंपली। 5-10 क्वेश्चन करेंगे ना आप ऐसे ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसको ऐसे लिखना है। तो ये क्या है? साइन ए कोस बी माइनस साइन, इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, मतलब C24, और ये आ गया साइन 6। यहाँ पे आया साइन 21 कोस 39 माइनस साइन 90 मतलब कोस 21 डिग्री, और कोस 90 आ गया आपका साइन 39 डिग्री। तो है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। तो ये कितना है? साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन 24 माइनस 6। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी। ए कितना है? 21, और बी है आपका 39, ठीक है। अब 24 में से 6 गए, कितना आ गया आपका? साइन 18। नीचे है साइन ऑफ 21 माइनस 39, ये कितना होता है? माइनस 18। तो साइन ऑफ माइनस 18 डिग्री, ठीक है। साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो वो आ गया बाहर। साइन 18 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया -1। तो ये इजी ही क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये। सिंपली जो हम फॉर्मूलेस पढ़े हैं वही लग जा रहे हैं हल्का फुल्का कन्वर्जन करके, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से आ जाएंगे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मुझे करवाना है ना वो थोड़ा बड़ा है, मतलब 15-20 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को, और मुझे लग रहा है ये 55 मिनट या फिर 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा ये लेक्चर। तो अगले लेक्चर में करेंगे वो क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहें और लेक्चर्स देखें, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।